Red meat is a source of good quality protein, vitamin A, B12, D, iron and zinc. ये सब कुछ तो है, लेकिन ईद के मौके पर हमें ज़्यादा ख्याल रखना होगा. We need to be cautious. बैलेंस मेंटेन कीजिए, ना अफरात ना तफरीत, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम. याद रखिए ईद के दिनों में हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर गैस्ट्रेंटाइटिस यानी पेट की खराबी के, छुरी के ज़ख़म लग जाने के और जानवर की टक्कर से ज़ख्मी हो जाने वाले मरीज़ ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं. और ईद के कुछ अरसे के बाद ज़्यादा खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के केसेस रिपोर्ट होते हैं. याद रखिए कुर्बानी का गोश्त फ़ौरन ना तो पकाना चाहिए और ना रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, बल्कि खुली हवा में छोड़ दें ताकि खून और मॉइस्चर पूरी तरह डिहाइड्रेट हो जाए, ख़त्म हो जाए. और हाँ, अगर गोश्त में सब्जियां डालकर पकाएंगे तो इससे वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस, ग़ज़ाइयत से भरपूर हो जाएगा. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक अगर गोश्त को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाए, रेफ्रिजरेट किया जाए, तो ये 1 साल तक इस्तेमाल हो सकता है, प्रोवाइडेड बिजली का कोई मसला ना हो और थर्मोस्टेट सही तरह एडजस्ट रहे. 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का दर्जा हरारत डेंजर जोन कहलाता है. इसमें गोश्त ज़्यादा जल्दी ख़राब हो सकता है. और फिर क्रॉस कंटेमिनेशन से बचिए, यानी कच्ची सब्जियां और कच्चा गोश्त एक जगह ना रखिए. यहां तक कहा जाता है कि वो कटिंग बोर्ड, वो लकड़ी का तख्ता जिस पर रख के हम गोश्त और सब्जियां काटते हैं, वो सब्जियों के लिए और गोश्त के लिए अलग अलग होना चाहिए. दुनिया की कोई साइंसी तहकीक ये साबित नहीं करती कि बोतल से खाना हजम होता है. ये जो हम डिकार लेते हैं ये हजम होने की निशानी नहीं होती, बल्कि जब जल्दी जल्दी खाते हैं तो हवा भी पेट में चली जाती है और वो हवा दोबारा मुंह की तरफ आती है. इससे डिकार यानी बर्प्स कहा जाता है. एक बोतल के कैन में 9 चम्मच चीनी होती है. याद रखिए दुनिया की टॉप 10 डेडली डिजीजेस यानी खतरनाक तरीन बीमारियों में शुगर यानी डायबिटीज का नंबर 6 है. और फिजी ड्रिंक्स यानी ये बोतलें, ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह है. और इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसका फायदा कोई नहीं है, इसमें कोई ग़ज़ाइयत नहीं है. और अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की तरफ से सेफ्टी फूड के लिए 5 हदायत. नंबर 1, कीप क्लीन, सफाई का खास ख्याल रखिए. नंबर 2, रॉ एंड कुक्ड फूड को सेपरेट रखिए. कच्चा और पका हुआ खाना अलग अलग होना चाहिए. दर्जा हरारत सही रखिए, यानी अगर फूड को रेफ्रिजरेट करना है, फ्रीजर में रखना है, तो उसका दर्जा हरारत प्रॉपर होना चाहिए. कुक थॉरली, अच्छी तरह खाने को पकाइए ताकि उसके अंदर पैथोजेंस, बैक्टीरिया, जरासीम सही तरह से मर जाएं. साफ पानी और साफ रॉ मटेरियल इस्तेमाल कीजिए खाना पकाने के लिए. सेहत का ख्याल रखिए, सेहत बड़ी नेमत है.